भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें ना तो भगवत बुद्धि हो सकती है और ना निष्काम भाव ही रख सकते हैं। इसीलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि ये तुम्हारा प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। इसमें उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कारिता को देखकर एक सज्जन उनके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी ये विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि ये विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याणकारी नहीं है। उससे ये पूछा गया कि आप दूसरों के बिना कहते ही उसके प्रश्नों का और उसके उत्तर को कैसे जान जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में बिष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उसका उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता चला कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण ये था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसका सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूवर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मरने के बाद देवता, पितृपुरुष और भूतों के पूजनकारी कौन से शरीर को प्राप्त होते हैं या फिर उनका कौन सा गति होता है। श्री भगवान में इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में आलोचना की है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। पहले हम श्लोक का पठन करते हैं। जानती देवव्रता देवान् पितृना जानती पितृव्रतः भूतानि जानती भूतज्यो जानती मज्जानि अपि माम्। व्याख्या। देवताओं के पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों को पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक ना मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाता है उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनका पतन का विवेचना कर रहे हैं। भगवान को ठीक तरह से ना जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य का चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजा विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं की विधि विधान से संगोपंग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण होते हैं। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोगों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनरावृत्ति कहा है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि इतना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वह जानते नहीं, मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसीलिए उनका पतन होता है। अगर वह देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते हैं
और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते तो वह देवता अथवा स्वयं में भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वह ऐसा ही कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। जो सकाम भाव से पितरों को पूजन करते हैं उनको पितरों में कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों को, नियमों को, पूजन विधियों को संगोपन पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकों में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों के पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ को बालों को धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियाँ पिरोना, रात्रियों में शमशान जाकर और मुर्दों पर बैठकर भूत प्रेतों की मंत्र की जापना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेतों की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भूतों के पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे पूजन और चिंतन में लग जाते हैं वह निश्चिंत रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तपस्यारत लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं। परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त ना कर बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनका भी आनंद देने वाला हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितरों आदि फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लीन होना चाहिए। देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। व्रत का अर्थ है नियम, अतः देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना। भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है। मात्र क्रियाओं को भगवान को अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है। निष्काम भाव और भगवत बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरे कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।